जय श्री राम, जय श्री राम। और मानव धर्म के जो हर मानव माता, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, चाहे कोई भी जो कहता है मैं अलग अलग जाति का हूँ, जाति नहीं, जाति सब मानव जाति सब एक है, अलग अलग नहीं है। मानव जाति का सब धर्म भी एक है। मजहब अनेक हो सकते हैं परंतु धर्म एक है जो हृदय में धारण करता है, वह धर्म है। पिछले सूत्र में बताया था कि अनेक धर्म नहीं है, धर्म मानव धर्म एक है। और एक धर्म के 10 अंग हैं। जैसे शरीर के 10 कई अंग मिलने से शरीर होता है, ऐसे ही धर्म जो मुख्य धर्म हर मानव मात्र का धर्म है, धैर्य। मनुष्य को धैर्यशील रहना चाहिए। धैर्य, धीरे धीरे मन धीरे सब कुछ हो, माड़ी सिंचे बाग को ऋतु आया फल खाए। धैर्य, मनुष्य को धैर्य रखना पड़ता है। चाहे नौकरी करता है उनको 1 महीने की धैर्य रखना पड़ता है। किसान खेती करता है उनको भी धैर्य रखता है। 4-6 महीनों में उसकी प्रॉफिट आमदनी खेती में होती है। ऐसी कोई भी, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य, धीरे रे मन धीरे धीरे सब कुछ हो, माड़ी सिंचे बाग ने ऋतु आया फल खाए। तो धैर्य पहला एक अंग है। दूसरा धैर्य क्षमा। क्षमा कहते हैं जो कोई हमारे आक्षेप लगाते हैं, कई अनेक तरह के आक्षेप लगाते हैं, कई बहुत से आक्षेप लगाते हैं। उन आक्षेपों को हम बदला लेने की भावना करेंगे तो हम कामयाब कभी नहीं हो सकते। हमें जो अपने जो कर्तव्य करने हैं, हमारी दिनचर्या है, चाहे कोई भी डिमांड खड़ी करनी है, कोई भी कुछ करना है तो हमें आगे बढ़ता चढ़ता चलना चाहिए। जो आक्षेप लगाने हैं उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। जैसे हमारे कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, जो भी पार्टी का प्रधानमंत्री है, एमपी की चुनाव लड़ करके वो चुनाव जीत करके वो प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए वो अगर जो उनके ऊपर आक्षेप लगाए हैं जीतने के बाद में उनका दंड देगा तो उनका समय बर्बाद होगा और वह कोई कामयाबी नहीं करेगा। इसलिए वह क्षमा को अपराध करता है और देश के विकास के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हर जन मानव के लिए, कल्याण के लिए वो कार्य करता है। इसलिए धरती क्षमा। क्षमा ऐसे आक्षेप को माफ करना। धरती क्षमा। दम, दम कहते हैं इंद्रियों को रोकना, इंद्रिय अपने कंट्रोल में, मन को रोकना। धरती क्षमा। दम, असत्य, चोरी का त्याग। सोच, सोच कहते हैं पवित्रता को। पवित्रता तन से पवित्र और मन से पवित्र और वाणी से पवित्र। सोच कहते हैं पवित्रता को। सोच एक अंग है। तन से पवित्र। चोरी जारी हिस्सा का त्याग करना, चोरी नहीं करना। चोरी जारी, लंगोट की सच्चाई रहनी चाहिए। संतों की एक यति भी है, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे ग्रंथ, सजन चालो मालता दुर्जन बसे ग्रंथ। जिब्या, जीव की सच्चाई हो और सत्यता हो, मिठास हो। जिब्या कर कहते हैं देन लेन की सच्चाई हो। जिब्या कर कछोतरी कहते हैं लंगोट की सच्चाई हो। सजन चालो मालता दुर्जन बसे ग्रंथ। क्या सजन मालता चालो, दुर्जन दुश्मन भी उससे झिझकता है। दुर्जन कहते हैं दुश्मन को। तो ये है सोच कहते हैं पवित्रता, तन से पवित्र। चोरी जारी हिस्सा 3 का त्याग करो, पवित्रता आती है। और चिंता दर्शना प्राय दोष, मन के दोष है, इनको त्याग करने से पवित्रता आती है। सोच कहते हैं पवित्रता को। और वाणी की निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, ये 4 वाणी के दोष है। निंदा करना, झूठ बोलना, निंदा, झूठ, कठोर, कड़वा बोलना। अरे मैंने तो सच्ची कहा है। अरे सत्य कई बात ऐसी होती है जो सत्य नहीं कही जाती, कहने के लायक नहीं होती, वो नहीं कही जाती। इसलिए सत्य, इतने सत्य मत बोलो, कठोरता से सत्य मत बोलो। वही शब्द कहते हैं माता पानी पिलाओ, मौसी पानी पिलाओ, पानी पिला देगी। और वही बाप की साड़ी का हो, कौन पानी पिलाएगा। ऐसे कड़वा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, ज़्यादा बोलना, कोई सुने या ना सुने, जो नहीं सुनता वहाँ नहीं बोलना चाहिए। ये 4 वाणी के दोष, 3 मन के दोष, 3 शरीर के दोष, इनको कहते हैं सोच। कहते हैं पवित्रता को। तन से पवित्र, मन से पवित्र और वाणी से पवित्र।
निंदा झूठ कठोर सफलता, धैर्य क्षमा दम है सत्य सोच इंद्रिय निग्रह। इंद्रियां ज्ञान इंद्रिय हमारे 5 है, आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, ये 5 ज्ञान इंद्रिय है गर्दन से ऊपर पर। इन इंद्रियों के अपने शासन में रहने चाहिए, अपने कंट्रोल में होने चाहिए, अपनी आज्ञा में हो। एक संत भी कहते हैं जो इंद्रियां अपनी आज्ञा में हो, इख्तियारी हो तो ऐसे हो। इंद्रिय निग्रह बुद्धि, बुद्धि से सोच विचार कर काम करो। हमारे समाज में कहते भी है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बुद्धि से विचार करके सत्य और असत्य का निर्णय करके विवेक करके और सत्य क्या है असत्य क्या है बुद्धि से विचार करके ये काम करने लायक है या नहीं है, बिना विचारे काम करे। बुद्धि विद्या सत्यम, सत्य को धारण करो असत्य को त्याग करो। बुद्धि विद्या सत्यम। क्रोध रहो, क्रोध ही मत रहो। क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, क्रोध है वो यमराज है। यमराज कोई सींग दांत वाला है या नहीं है, परंतु क्रोध है वो यमराज है, ऐसे विद्वानों ने आचार्यों ने बताया है। ये 10 धर्मों को धारण करता है। धैर्य में जो धारण करता है, मजहब अलग है, धर्म अलग है, और संतों ने कहा है मानव मात्र सब एक है। जन्मे जाए थे सब सुधरे, जन्म से सभी सुधर है। वेद पढ़े सो विपरे, ब्रह्म चिन्हे सो ही ब्राह्मण है। जन्म से सभी सुधर है, जन्म से सही सुधर है। वेद पढ़े वो विपर कह दो, पंडित कह दो, और ब्रह्म चिन्हे सो ही ब्राह्मण। ब्रह्म चिन्हने का अर्थ होता है ब्रह्म को जानना, जानना ही। चिन्हा मतलब साक्षात किया, दर्शन किया। ब्रह्म चिन्हे सो ही ब्राह्मण है। जन्मे जाए थे शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, एक समान होते हैं। कहने मतलब शूद्र कोई गाली नहीं। शूद्र हमारे ऋषि मुनियों ने बताए और हम भी प्रयोग करते हैं। चाहे कोई ब्राह्मण कहता है मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, परंतु उनके चारों ही काम करते हैं। मैं एक उदाहरण ऋषि मुनि बताते हैं हमें। हमारे शरीर के अंदर गर्दन से ऊपर ऊपर ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? लेना और आगे देना। हम रसगुल्ले खाते हैं तो रसगुल्ला मुख वाला ब्राह्मण कितनी देर रखता है, इनको आगे देना पड़ता है वैश्य को। इसलिए ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मण लेता है और आगे देता है। तो गर्दन से ऊपर ऊपर ब्राह्मण है। गर्दन से ऊपर ऊपर ज्ञान इंद्री, आँख ज्ञान इंद्री, कान ज्ञान इंद्री, नासिका ज्ञान इंद्री, जिह्वा ज्ञान इंद्री, और सारे शरीर की चमड़ी गर्दन से ऊपर ऊपर भी ये आ गई, इसलिए ये ब्राह्मण है। और क्षत्रिय हाथ है। हमारे कहीं कांटा लगा या कुछ हुआ तो ऊपर की ज्ञान इंद्रिय है, उनमें उनको ब्राह्मण मानते हैं। गर्दन से ऊपर ऊपर वो आज्ञा देता है। दिमाग भी ऊपर है, सब सोचन शक्ति ऊपर है। वो कहता है अरे क्षत्रिय को आज्ञा देता है, वो आपके कोई कांटा लगा है वो निकालो। आज्ञा कौन देता है? ब्राह्मण। निकालने वाला कौन है? क्षत्रिय। रक्षा करने वाला कौन है? क्षत्रिय। और हमारे कोई झगड़ा होता है तो हाथ भी हाथ आगे देते हैं, इसलिए ये हाथ क्षत्रिय है। और पेट वैश्य है। पेट में हमें कुछ डाल दिया तो वो वितरण करेगी, खून बनाएगी, अलग अलग वितरण करेगी। वो कौन करेगा? जैसे वैश्या बढ़िया को कहता है बढ़िया, कहीं बादाम होता है, कहीं खजूर होता है, कहीं कुछ भी होता है, एक से एक आदान प्रदान करके पूरे भारत देश विदेश में सारी संसार में वितरण करते हैं, उनको कहते हैं वैश्य। और हमारे पेट ही एक वैश्य है, इसमें हमने कुछ भी डाल दिया, उनका अलग अलग रस निकालना, मल मूत्र अलग करना, और हमारी दांतों के लिए सारी अलग अलग छटनी करना आदि आदि, सारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों में ब्लड आदि पहुँचाना और रोम रोम में जल पहुँचाना, ये वैश्य का काम है। तो पेट हमारा वैश्य है। और पैर हमारे शूद्र है। हमारे को प्यास लगी है, कौन जाएगा जल मटकी के पास? पैर जाएंगे। कहते हैं, कई कहते हैं पैर शूद्र है वो सेवा करने का अधिकारी है। तो हमारे वाले पैर क्या करते हैं? हमारे वाले पैर भी, चाहे मेरा है चाहे कोई भी किसी का है, प्यास लगी, मेरे पैर ही सेवा करते हैं मेरे शरीर की, और शरीर की सेवा करते हैं वही सारे संसार की सेवा करता है। इसलिए ये चिढ़ मानने वाली कोई बात नहीं। हमारे 4 तरह के काम करने के लिए ऋषि मुनियों ने 4 वर्ण बनाए, 4 वर्णों की व्यवस्था करी।
अलग अलग काम, जैसे घर के अंदर कोई खेती का काम करता है, कोई व्यापार का काम करता है, कोई खेत का घर का रखवाली करता है, आदि आदि अनेक तरह के काम करते हैं। ऐसे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग भाग है, इन्हों के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के काम करते हैं। उनका नाम ऋषि मुनियों ने रख दिया, और बाहर भी रख दिया और अंदर भी रख दिया। सेवा हमारे पैर में, हमारे पैर शुद्र है, हमारे पेट वैश्य है, और हाथ क्षत्रिय है, और गर्दन से ऊपर ऊपर ज्ञान इंद्रिय है, और बुद्धि दिमाग आदि अनेक शोधन शक्ति और ज्ञा देने का काम गर्दन से ऊपर ऊपर होता है। इसलिए इनको ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण को कहते हैं सर्दी गर्मी नहीं लगती। तो हमारे मुखमंडल है इतना 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 इतने मुखमंडल को सर्दी नहीं लगती, कितना भी बरसात हो इतना मुखमंडल बाहर रहता है। और हम चाहे छत्ते से ढके चाहे वस्त्र से ढके, इतना मुखमंडल हमारा सर्दी में और बरसात आदि चाहे कोई तूफान हो उसमें, कहते हैं कि ब्राह्मण को कुछ नहीं लगता सर्दी गर्मी आदि, वो कुछ सहन करता है, वो तपस्या करता है। तो हमारा शरीर इतना इतना ब्राह्मण है, वो क्या करता है, सर्दी गर्मी बरसात तूफान आदि में इतना मुख खुला रहता है। बाकी चाहे हम वस्त्र से ढक ले चाहे छत्ते से ढक ले, बरसात को रोक ले, पर तो इतना मुख तो हम बाहर रखते हैं। और भयंकर सर्दी में भी इतना मुख लगभग बाहर रखते हैं। तो सर्दी गर्मी सहन करने का, और ये कहते हैं ब्राह्मण में तपस्या होती है, वो सर्दी गर्मी सहन करता है, भूख प्यास सहन करता है। तो इतने भूख प्यास तो पेट में लगती है, यहाँ इतने ये तो लिया रसगुल्ला आगे दिया, ग्रास लिया आगे दिया, बस थोड़ी सी देर रखता है। कहने का अर्थ है 4 वर्ण है, इसलिए 4 वर्णों की व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बनाई। वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई कि व्यवस्था के कारण इसके अलग अलग नाम रखे, और इनसे इनका गुण धर्म नहीं समझ करके आज एक से एक चिड़ हो रही है, एक से एक छीटा छाटी हो रही है। समझने की बड़े बड़े ऋषियों ने समझाया है, वही बात मैंने कही है ऋषि मुनियों की और गुरुजनों की, विद्वान ऋषि मुनियों की जो भी शोध है वही कही है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कही। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम।